आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अक्षम्य। जुल्म कहीं भी हो उसका असर पूरे समाज पर होता है। जुल्म और ज्यादती का शिकार चाहे कोई भी हो, उसका खामियाजा देर सवेर सबको भुगतना ही पड़ता है। अगर समाज में अमन चैन और खुशहाली चाहिए तो समाज के शैतानों पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ कानून व्यवस्था और पुलिस की चुस्ती काफी नहीं है, बल्कि हमें भी पूरी मुस्तैदी दिखानी होगी। अपनी और अपनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। हमारा मकसद है आपको ऐसे अपराध और अपराधियों से आगाह करना। हमारा लक्ष्य है कानून के निगहबानों को आपकी हिफाजत के लिए और ज्यादा जिम्मेदार बनाना। हमारा मिशन है उन गुनहगारों को असली अंजाम तक पहुंचाना जिनका अपराध है अक्षम्य। और चलिए सबसे पहले अब आपको दिखाने जा रहे हैं शराब, इंसाफ और गैंगस्टर। वो गैंगस्टर जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब पीलीभीत में गैंगस्टर के घर के बाहर पुलिस पहुंची तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने अपराध के दम पर खड़ी संपत्ति को कुर्क कर लिया और संदेश दे दिया कि अगर किसी ने भी यूपी में अपराध करने की कोशिश की तो वो गलती हो जाएगी अक्षम्य। गलियों में घूम घूम कर पुलिस दे रही हिदायत। सभी लोगों को यह भी हिदायत की जा रही है कि वो ऐसा कच्ची शराब का कोई कारण ना करे। कच्ची शराब बेचने वालों को आखिरी अल्टीमेटम। ये सूचित किया गया है कि गिरफ्तार कच्ची शराब या अवैध काम कोई भी ना करे। नहीं तो सभी के साथ यही होगा जो पुलिस के साथ होगा। कहीं बज रहा अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ढोल। सूचित किया गया है जो कच्ची शराब का कारोबार करने वाले। वैसे तो अपराधियों के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। इसी बीच पीलीभीत पुलिस ने जो कार्रवाई का हंटर शराब माफिया पर चलाया, उससे हड़कंप मच गया है। जो कच्चे शराब का काम कर रहे हैं वो अभी तुरंत बंद कर लें, नहीं तो उनके लिए भी यही काम होगा। कानून सबके बराबर। ये पीलीभीत का थाना कोतवाली इलाके का बसकपुर गांव है, जहाँ रमेश नाम का शराब तस्कर का मकान है। रमेश के खिलाफ पुलिस पहले ही गैंगस्टर की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन इस बार उसके घर, मकान सब पर पुलिस ने लगा दिया सरकारी ठप्पा। सभी लोगों को ये सूचित किया गया है जो कच्ची शराब का कारोबार करने वाले आपके रमेश उदराम स्वरूप, इनका ये मकान जो बना हुआ है इसको कुर्क किया जा रहा है। पहले गैंगस्टर रमेश की 10.5 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और फिर पुलिस ने जारी किया एक हिदायती आदेश। सभी लोगों को यह भी हिदायत की जा रही है कि वो ऐसा कच्ची शराब का कोई कारण ना करे। हिदायत इस बात की कि कच्ची शराब का काम करने वाले रमेश का जो हश्र हुआ है वही उन लोगों का भी हो सकता है जो कच्ची शराब का काम कर रहे हैं। आप सब लोगों को ये सूचित किया गया है कि गिरफ्तार कच्ची शराब या अवैध काम कोई भी ना करे, नहीं तो सभी के साथ यही होगा जो पुलिस के साथ होगा। जो कच्चे शराब का काम कर रहे हैं वो अभी तुरंत बंद कर लें, नहीं तो उनके लिए भी यही काम होगा। कानून सबके बराबर। एक तरफ गैंगस्टर रमेश को कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया और उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया, तो वहीं पूरे गांव को अपराध से दूर रहने की चेतावनी दी गई। जो कच्चे शराब का काम कर रहे हैं वो अभी तुरंत बंद कर लें, नहीं तो उनके लिए भी यही काम होगा। कानून सबके बराबर। पीलीभीत में जहां एक तरफ गैंगस्टर रमेश की संपत्ति को कुर्क किया गया, तो वहीं अमरिया थाना इलाके में पुलिस ने ढोल बजाकर एक दूसरे गैंगस्टर के आरोपी की नुमाइश सजाई। अमरिया इलाके में रहने वाले गैंगस्टर के आरोपी अब्दुल अजीज पर गो तस्करी के आरोप है। कई मामले दर्ज हैं, जिसके बाद उसकी संपत्ति को सीज कर दिया गया। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त अब्दुल अजीज उर्फ अब्दुल माजिद विचारणीय अपराधों से अर्जित की गई धनराशि से मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर
पंजीकरण संख्या यूपी 26 AF 0708 को तत्काल प्रभाव से कुर्क करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट अमरिया को प्रशासक नियुक्त करता हूं। अपराध के दम पर खड़ी की गई अब्दुल अजीज की 31.5 लाख की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। उसका घर, जमीन और मोटरसाइकिल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल माजिद विचारणीय अपराधों से अर्जित की गई धनराशि से मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर पंजीकरण संख्या यूपी 26 AF 0708 को तत्काल प्रभाव से कुर्क करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट अमरिया को प्रशासक नियुक्त करता हूं। पीलीभीत में 2 गैंगस्टर के आरोपियों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी है कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। एबीपी गंगा के लिए पीलीभीत से विक्रांत की रिपोर्ट। आगरा में ट्रैक्टर सवार सनकी की ऐसी करतूत सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। सामने बेतहाशा भीड़ थी, 2 पक्ष आमने सामने थे, दोनों तरफ से हो रहा था पथराव। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने हड़कंप मचा दिया, क्योंकि वो ट्रैक्टर भीड़ को कुचलने पर आमादा था। देखिए ट्रैक्टर सवार सनकी का खौफनाक कारनामा। खेत में दौड़ा मौत वाला ट्रैक्टर। जो आया सामने कुचलता चला गया। खेत के बीचों बीच मौत का वो तांडव देखने को मिला जो किसी को भी सन्न कर दे। उस ट्रैक्टर को एक सनकी चला रहा जो तेज रफ्तार में किसी को भी कुचलने को तैयार है। आगरा के डॉकी थाना इलाके के एक गांव में सनकी की हरकतों से हड़कंप मच गया। जिसके बाद खेत में भी उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभालने वाला सनकी युवक तेज रफ्तार में भीड़ पर ही ट्रैक्टर चला देता है। ट्रैक्टर सामने आता देख भीड़ इधर उधर भागने लगती है और तेज रफ्तार में ट्रैक्टर भीड़ को चीरता हुआ दीवार से जाकर टकरा जाता है। ट्रैक्टर चला रहे युवक के सिर पर खून सवार है। वो बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिला किसी को बख्शने की मूड में नहीं है। एक बार फिर वो ट्रैक्टर को बैक करता और इस बार उसकी चपेट में आ जाती है एक लड़की। अचानक से हंगामा होने लगता है, चीख पुकार होने लगती है। हर कोई ट्रैक्टर चला रहे युवक को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ ट्रैक्टर सवार लोगों की जान लेने पर आमादा, तो वहीं खेत में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल रहे हैं, चीख पुकार हो रही है। जिधर नजर जाती उधर लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरा का पूरा खेत अखाड़े में तब्दील हो चुका है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें एक झोपड़ी को आग की हवाले कर दिया गया, जिससे हड़कंप मच गया। मारपीट और मौत के तांडव के बीच एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी को आग लगा दी जाती है, जिससे झोपड़ी धूम धूम कर जल उठी। आगरा के डॉकी थाना इलाके के पीपरा गांव में दहशत भरी तस्वीरें सामने आने से हड़कंप मच गया है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए लोग।
ट्रैक्टर से कुचलने को आमादा युवक, लाठी के जोर पर इंसानियत को खत्म करने वालों की फौज और धूं धूं कर जलती झोंपड़ी। इस पूरी घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं। वह इस मामले में पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं कुछ महिलाएं अज्ञात के तौर पर भी कुछ महिलाओं को एफआईआर में शामिल किया गया है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में वो अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो 2 वीडियो वायरल हो रही हैं उसमें ज़बरदस्त तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है और इस एक्शन में ये देखने को मिल रहा है किस तरीके से एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से ट्रैक्टर को लोगों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उस पक्ष का ये कहना है कि सभी लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए आत्मरक्षार्थ उसने ट्रैक्टर की स्पीड को तेज कर दिया। आगरा के गांव का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पीपरा गांव में अफरा तफरी का माहौल अब भी बना है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। बस्ती की एक युवती ने पुलिस से इच्छा मृत्यु की दरकार की है। वजह है वो मनचला जो उसे पिछले 6 महीने से परेशान कर रहा है। कभी फोन करके तो कभी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उसे तंग कर रहा है। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस सिर्फ जांच की बात कह रही है और कार्रवाई नहीं कर रही। तेरी शादी होगी तो मार दूंगा तुझे, तेरे शौहर को मार डालूंगा, सबको मारने की धमकियां देता है। जहाँ जहाँ जाते हैं सबको गालियां देता है, व्हाट्सएप से मैसेज करके गालियां देता है। फोन करता तो फोन उठाओ, बोलता भी नहीं कुछ, सिर्फ गालियां देता है। पीड़िता का आरोप है कि एक मनचला उसे पिछले 6 महीने से परेशान कर रहा है, उसका पीछा करता है और शादी करने पर जान से मारने की धमकी दिया करता है। इसकी शिकायत कई बार पीड़िता ने पुलिस से की, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, 5-6 महीने हो गए। फोन करता तो फोन नंबर आते हैं या फिर ये इंटरनेट से कॉल करते हैं? नहीं, सब इंटरनेट नंबर रहते हैं, कोई नंबर उसका असली नहीं, कोई ऐसे बना के भेज। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है पुलिस की? अभी कुछ भी नहीं पता चला। 2 बार हो गया एफआईआर, लेकिन अभी कुछ भी पता नहीं चला है। कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कह रहे हैं कि हो रही कार्रवाई हो रही है, हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो लोग। ये वो व्हाट्सएप मैसेज है जो लगातार एक युवक कर रहा है, कभी फोन करके, कभी टेक्स्ट मैसेज करके, कभी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए तो कभी इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उसे परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से पीड़िता ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया है। हमें नहीं पता, वो सिर्फ गालियां देता, नुकसान ही पहुंचाना चाहता होगा। हर बार अलग अलग नंबर? जी, हर बार, जितनी बार करता है फोन सबका अलग अलग नंबर, कोई एक नंबर नहीं रहता। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बाद भी शोहदे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे उसने अब इच्छा मृत्यु की मांग की है। इच्छा मृत्यु की बात लिखी है तो क्या मानते हैं? जी, अब अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम खुद चाहे जो कर लेंगे, कोई नहीं हो। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी रटा रटाया बयान फिर से सुना दिया है कि मामला दर्ज है, जल्द वो मनचला पुलिस की गिरफ्त में होगा। एफआईआर में दर्ज मोबाइल नंबर एवं इंटरनेट नंबर को जांच के लिए साइबर सेल एवं सर्विलांस सेल को प्रेषित किया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, विधिक एवं कठोर कार्रवाई होगी। पीड़िता की इच्छा मृत्यु की मांग ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश दे चुकी है, तो वहीं पीड़िता ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
राजस्थान की जोधपुर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। दरअसल जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो सेना में जवान है जो हुस्न के जाल में फंसता चला गया और फिर देने लगा सेना से जुड़ी खुफिया जानकारी, जिसमें सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। यूं तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, लेकिन देश के खिलाफ कदम उठने वालों के लिए ये गलतियां हो जाती हैं अक्षम्य। रुड़की के कृष्णानगर में रहने वाला ये परिवार परेशान है। इस परिवार का बेटा पाक की बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है। आरोप है कि सेना का जवान प्रदीप पाक की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और वो सेना की गोपनीय सूचनाएं लीक कर रहा था। मैं इस समय उसी जवान के घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर उनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जवान उसी जवान का जो है घर है जहाँ पे वो उस पाकिस्तानी महिला जासूस हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेना का जवान पाक के जाल में आखिर कैसे फंस गया। प्रदीप जोधपुर में तैनात था। सेना का कहना है कि पाक की खुफिया एजेंसी ने प्रदीप को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का सहारा लिया। प्रदीप जिस महिला के संपर्क में था वो पाक की खुफिया एजेंसी के लिए काम करती है। आरोप है कि प्रदीप उसी के जरिए सेना की गोपनीय जानकारियां लीक कर रहा था। मगर प्रदीप के पिता कह रहे हैं कि उनका बेटा बेकसूर है। हाँ तो बिल्कुल सही था, कोई कभी आज तक कोई दिक्कत नहीं थी, ना कुछ हुई है ना कभी थी ना होगी। बहुत ठीक ठाक था अपना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी इसकी। बस आज यहाँ था बहुत शरीफ बच्चा था, कोई सी बात नहीं है। आज तक कोई नहीं आया। हमने कल सुना इतना दुख हो रहा बहुत ज़्यादा कल से। हालांकि प्रदीप की मां ने खुलासा किया कि प्रदीप उस पाकिस्तानी महिला से शादी करने के लिए भी कह रहा था, मगर परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं थे। मेरे बेटे से बहुत दिन हो गए बात आई थी, मगर बेटा बस ठीक, हाँ 8 दिन से बात नहीं हुई, मगर बेटा ठीक रहा ना। अब आज मैं 1 महीने मांगूंगा। जिस तरह से महिला जासूस जो पाकिस्तानी है, हाँ इसने क्या है ना पहले ऐसा कुछ इसका 2 महीने सही था, वो सही माँ शादी को, मगर बेटा ना हम शादी नहीं करेंगे। बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद प्रदीप के बुजुर्ग माता पिता सदमे में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि प्रदीप ऐसा काम कर सकता है, मगर सेना का दावा है कि उसके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं, इसीलिए प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे टशन बन जाती है खुद के लिए टेंशन। दरअसल 2 युवकों का तमंचे के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्मी डायलॉग पर तमंचे के साथ वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग। लेकिन इसी टशन ने टेंशन बढ़ा दी है। कहते भी हैं कि टशन होना गलत बात नहीं है, लेकिन इतनी भी ना हो कि कानून के सामने आपकी टशन हो जाए अक्षम्य। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं मिस्टर मोदी, मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती। उन्हें वीडियो बनाने का शौक है। को ये करते हुए चिड़ियाघर में खड़ा है तो अंबर। वो करते हैं हथियारों की नुमाइश। मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती। ये टशन जानलेवा है। एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक नजर आ रहे हैं। आंखों पर चश्मा, महंगी वाली बाइक पर सवार है, हाथ में दिख रहा है तमंचा। इनकी इस वीडियो को गौर से देखिए, कहीं से भी कानून का खौफ नजर नहीं आता। जिस युवक की आईडी से वीडियो अपलोड की गई है वो अल्ताफ खान की है, जिसमें लोकेशन उन्नाव लिखी हुई है। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं मिस्टर मोदी, मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती। ये सिर्फ फिल्मी गाने या फिर फिल्मी डायलॉग पर ही वीडियो नहीं बनाते, बल्कि नेताओं के भाषण का इस्तेमाल अपना टशन दिखाने के लिए करते हैं। फिलहाल ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस और कानून को चुनौती दी जा रही है। सोशल मीडिया पर तमंचा लहराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।